नेतृत्व एक बहुआयामी अवधारणा है जो विभिन्न संदर्भों में विभिन्न रूपों में प्रकट होती है। शासन और सामाजिक परिवर्तन के दायरे में 3 विशिष्ट आदर्श उभर कर सामने आते हैं: नेता, तानाशाह और सुधारक। प्रत्येक आदर्श अद्वितीय विशेषताओं, विधियों और उद्देश्यों का प्रतीक है, जो समाज पर उनके प्रभाव को गहराई से प्रभावित करते हैं। इस पोस्ट का उद्देश्य नेताओं, तानाशाहों और सुधारकों के बीच की गतिशीलता का पता लगाना, उनके परिभाषित गुणों और उनकी संबंधित नेतृत्व शैलियों के निहितार्थों पर प्रकाश डालना है। नेतृत्व के मूल में दूरदर्शिता, प्रेरणा और नैतिक आचरण की धारणा निहित है। नेता बेहतर भविष्य की कल्पना करते हैं और दूसरों को उस दृष्टि की ओर यात्रा में शामिल होने के लिए प्रेरित करते हैं। वे व्यक्तियों को सशक्त बनाते हैं, सहयोग को बढ़ावा देते हैं और सामान्य भलाई को प्राथमिकता देने वाले नैतिक सिद्धांतों को कायम रखते हैं। नेता सकारात्मक परिवर्तन और प्रगति की एक स्थायी विरासत को पीछे छोड़ते हुए चुनौतियों से निपटने में अनुकूलनशीलता और लचीलेपन का प्रदर्शन करते हैं। नेताओं के बिल्कुल विपरीत, तानाशाह पूर्ण शक्ति का इस्तेमाल करते हैं, अक्सर जबरदस्ती, दमन और भय के माध्यम से। उनके शासन की विशेषता केंद्रीकृत सत्ता, असहमति का दमन और स्वार्थ है। तानाशाह अपनी सत्ता के संरक्षण को सभी से ऊपर प्राथमिकता देते हैं। सार्थक जवाबदेही या मानवाधिकारों के प्रति सम्मान के बिना काम करते हैं। नियंत्रण बनाए रखने पर उनका अल्पकालिक ध्यान समाज के भीतर ठहराव, प्रतिगमन और व्यापक पीड़ा को जन्म दे सकता है। सुधारक नेताओं और तानाशाहों के बीच एक अद्वितीय स्थान रखते हैं, जो समावेशी, भागीदारी और वैध तरीकों के माध्यम से सकारात्मक बदलाव की वकालत करते हैं। वे प्रणालीगत अन्याय और अक्षमताओं की पहचान करते हैं। समाज को लाभ पहुंचाने वाले सुधारों को लागू करने के लिए मौजूदा संरचनाओं के भीतर काम करते हैं। सुधारक जवाबदेही और पारदर्शिता के सिद्धांतों को कायम रखते हुए सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक चुनौतियों का समाधान करने का प्रयास करते हुए समावेशिता, संवाद और दीर्घकालिक प्रभाव को प्राथमिकता देते हैं। नेता, तानाशाह और सुधारक नेतृत्व के लिए अलग अलग दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व करते हैं, प्रत्येक के अलग अलग उद्देश्य और निहितार्थ होते हैं। जबकि नेता सामूहिक कार्रवाई और प्रगति को प्रेरित करते हैं, तानाशाह दमन और स्वार्थ के माध्यम से नियंत्रण लागू करते हैं, अक्सर मानवाधिकारों और स्वतंत्रता की कीमत पर। सुधारक इन चरम सीमाओं के बीच की खाई को पाटते हैं, स्थापित प्रणालियों के भीतर सकारात्मक परिवर्तन लाने के लिए अपनी दृष्टि और वकालत का लाभ उठाते हैं। नेता सशक्तिकरण, सहयोग और नैतिक आचरण को प्राथमिकता देते हैं, विकास और नवाचार के लिए अनुकूल वातावरण को बढ़ावा देते हैं। दूसरी ओर, तानाशाह प्रभुत्व, जबरदस्ती और असहमति के दमन पर पलते हैं, जिससे उत्पीड़न और अस्थिरता का चक्र जारी रहता है। सुधारक शासन की जटिलताओं को पार करते हैं, संस्थागत बाधाओं और सामाजिक प्रतिरोध को पार करते हुए वृद्धिशील परिवर्तन की वकालत करते हैं। दृष्टिकोण और प्रेरणा, नेताओं के पास भविष्य के लिए एक दृष्टिकोण होता है और वे दूसरों को उस दृष्टिकोण का पालन करने के लिए प्रेरित करते हैं। वे लक्ष्य, मूल्यों और आकांक्षाओं को स्पष्ट करते हैं जो लोगों से मेल खाते हैं और उन्हें सामान्य उद्देश्यों की दिशा में काम करने के लिए प्रेरित करते हैं। सशक्तिकरण और सहयोग, नेता दूसरों को सशक्त बनाते हैं, सहयोग को बढ़ावा देते हैं और एक समावेशी वातावरण बनाते हैं जहां विविध दृष्टिकोणों को महत्व दिया जाता है और उनका सम्मान किया जाता है। वे जिम्मेदारियां सौंपते हैं, भागीदारी को प्रोत्साहित करते हैं और टीम वर्क को बढ़ावा देते हैं। नैतिक आचरण, नेता अपने कार्यों और निर्णयों में सत्यनिष्ठा, ईमानदारी और नैतिक व्यवहार प्रदर्शित करते हैं। वे नैतिक सिद्धांतों का पालन करते हैं, कानून के शासन को कायम रखते हैं और अपने मतदाताओं की भलाई को प्राथमिकता देते हैं। अनुकूलनशीलता और लचीलापन, नेता चुनौतियों और परिवर्तन का सामना करने में अनुकूलनीय और लचीले होते हैं। वे नई परिस्थितियों का जवाब देने, असफलताओं से सीखने और लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आवश्यकतानुसार रणनीतियों को समायोजित करने में चपलता प्रदर्शित करते हैं। विरासत और प्रभाव, नेता समाज में अपने योगदान के माध्यम से एक स्थायी विरासत छोड़ते हैं। चाहे नीतिगत सुधारों, संगठनात्मक उपलब्धियों या सामाजिक आंदोलनों के माध्यम से, वे इतिहास की दिशा को आकार देते हैं और भावी पीढ़ियों को प्रेरित करते हैं।
पूर्ण शक्ति। तानाशाह अक्सर सरकार, सेना और मीडिया के केंद्रीकृत नियंत्रण के माध्यम से अपने विषयों पर पूर्ण शक्ति का प्रयोग करते हैं। वे विरोध को दबाते हैं, स्वतंत्रता को प्रतिबंधित करते हैं और सत्तावादी रणनीति के साथ शासन करते हैं। दमन और नियंत्रण। तानाशाह दमन, जबरदस्ती और भय के माध्यम से सत्ता बनाए रखते हैं। वे असहमति को दबाने और जनसंख्या पर नियंत्रण बनाए रखने के लिए सेंसरशिप, प्रचार, निगरानी और हिंसा जैसी रणनीति का उपयोग करते हैं। स्वार्थ। तानाशाह जनता की भलाई से ऊपर अपने हितों और अपनी शक्ति के संरक्षण को प्राथमिकता देते हैं। उनके निर्णय आम भलाई के बजाय अक्सर व्यक्तिगत लाभ से प्रेरित होते हैं। जवाबदेही का अभाव। तानाशाह सार्थक जांच और संतुलन के बिना काम करते हैं, जिससे उन्हें मनमाने ढंग से शासन करने और अपने कार्यों के लिए जवाबदेही से बचने की अनुमति मिलती है। इससे भ्रष्टाचार, मानवाधिकारों का हनन और कानून के शासन की उपेक्षा हो सकती है। अल्पकालिक फोकस। तानाशाह दीर्घकालिक सामाजिक प्रगति की तुलना में अल्पकालिक लाभ या स्थिरता को प्राथमिकता दे सकते हैं। उनके शासन की विशेषता ठहराव, प्रतिगमन या व्यक्तिगत या शासन लाभ के लिए संसाधनों का शोषण हो सकता है। परिवर्तन की वकालत। सुधारक अन्याय, असमानताओं या अक्षमताओं को दूर करने के लिए समाज में सकारात्मक बदलाव की वकालत करते हैं। वे शांतिपूर्ण, कानूनी और लोकतांत्रिक तरीकों से स्थितियों में सुधार करना और प्रगति को बढ़ावा देना चाहते हैं। समावेशिता और भागीदारी। सुधारक अपने सुधार एजेंडे के लिए आम सहमति और समर्थन बनाने के लिए विभिन्न हितधारकों, समुदायों और हित समूहों के साथ जुड़ते हैं। वे परिवर्तन की खोज में समावेशिता, संवाद और सहयोग को प्राथमिकता देते हैं। दीर्घकालिक प्रभाव। सुधारकों का लक्ष्य समाज में टिकाऊ और स्थायी सुधार लाना है। वे आबादी के लिए दीर्घकालिक लाभ की दृष्टि से सामाजिक न्याय, आर्थिक विकास, पर्यावरणीय स्थिरता या मानवाधिकार जैसे क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। जवाबदेही और पारदर्शिता। सुधारक शासन में जवाबदेही, पारदर्शिता और कानून के शासन को महत्व देते हैं। वे नेताओं को जवाबदेह बनाने, भ्रष्टाचार को रोकने और मानवाधिकारों और नागरिक स्वतंत्रता की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए तंत्र की वकालत करते हैं। वृद्धिशील परिवर्तन। जटिल सामाजिक चुनौतियों के लिए क्रमिक प्रगति और व्यवहारिक समाधान के महत्व को पहचानते हुए सुधारक अक्सर मौजूदा प्रणालियों, संस्थानों या नीतियों के भीतर वृद्धिशील परिवर्तन करते हैं। नेताओं। तानाशाहों और सुधारकों का प्रभाव सत्ता में उनके कार्यकाल से कहीं आगे तक फैला होता है, जो राष्ट्रों के पथ और लाखों लोगों के जीवन को आकार देता है। नेता अपने पीछे प्रेरणा, प्रगति और सामाजिक एकजुटता की विरासत छोड़ जाते हैं, जबकि तानाशाह अक्सर अपने पीछे भय, विभाजन और पीड़ा की विरासत छोड़ जाते हैं। सुधारक महत्वपूर्ण चुनौतियों और असफलताओं का सामना करते हुए प्रणालीगत परिवर्तन का मार्ग प्रशस्त करते हैं और अधिक न्यायसंगत और टिकाऊ भविष्य की नींव रखते हैं। निष्कर्षतः नेताओं, तानाशाहों और सुधारकों के बीच की गतिशीलता नेतृत्व और शासन की जटिलताओं को रेखांकित करती है। जबकि नेता प्रेरणा देते हैं और सशक्त बनाते हैं, तानाशाह दमन करते हैं और नियंत्रण करते हैं, और सुधारक वृद्धिशील परिवर्तन और प्रणालीगत परिवर्तन के बीच नाजुक संतुलन बनाते हैं। प्रभावी नेतृत्व को बढ़ावा देने, लोकतांत्रिक शासन को बढ़ावा देने और वैश्विक स्तर पर सामाजिक न्याय और प्रगति को आगे बढ़ाने के लिए इन भेदों को समझना आवश्यक है। अंततः दूरदर्शी नेताओं, साहसी सुधारकों और लचीले समाजों के सामूहिक प्रयासों से ही स्थायी सकारात्मक परिवर्तन प्राप्त होता है। धन्यवाद। यदि आप हमारी मेहनत की सराहना करते हैं तो कृपया इस पोस्ट को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।